सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागतम सर्वेषां। सुबह सुबह सारी चीजें होती है प्रसन्न, स्नान करते हैं और स्नान करते वक्त हम कहते हैं गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस देश की प्रमुख पवित्र नदियों का हम नाम लेते हैं। गंगा हमने सुना है, यमुना सुना है, गोदावरी, गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती। सरस्वती नदी जो कभी थी आज लुप्त हुई है, जमीन के नीचे से वह बहती है। नर्मदा सिंधु कावेरी, और एक नाम हमने लिया नर्मदा सिंधु नदी। अब इसी नर्मदा नदी पर हमारे आदरणीय आद्य जगत गुरु शंकराचार्य, इन्होंने एक नर्मदा अष्टक लिखा है। नदियों में तो सारी नदियां पवित्र है, महान है, लेकिन इन सारी नदियों में एक अपनी विशेषता रखती है नर्मदा नदी। इस नर्मदा के लिए शंकराचार्य जी ने नर्मदा अष्टक लिखा है। तो उसमें से इस अष्टक का आज पहला श्लोक मैं आप लोगों को सुनाता हूं। सबिंदु सिंधु सुस्खल तरंग भंग रंजितम द्विषत्सु पाप जात जात कारिवारि संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीतिहारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे। तो इस प्रकार इस नर्मदा को प्रणाम करके आज हम अपने सौहार्दं प्रकृतेः शोभा इस पाठ को आरंभ करते हैं। तो हमने देखा था एक बंदर उस सिंह की, जो जंगल का राजा है, उस जंगल के राजा की पूंछ खींचता है और उसको तकलीफ देता है सोए हुए शेर को। और वह सोया हुआ शेर जब जागता है और उस बंदर को पकड़ना चाहता है, लेकिन वह बंदर उसके हाथ नहीं आता। तो वह बंदर उसके हाथ नहीं आता और उसके बाद अन्य बंदर भी उसको तकलीफ देना आरंभ करते हैं। तो उसके बाद वह गुस्सा होता है, जिसकी निद्रा भंग हुई है, जिसकी नींद को इन बंदरों ने डिस्टर्ब किया है, उसको पशु पंछी भी हंस रहे हैं, उसकी मजाक कर रहे हैं। तो निद्रा भंग दुख के कारण वो जो वनराज था वह इस प्रकार की दुर्दशा अपनी हुई है बाकी पंछियों के द्वारा या बाकी पशुओं के द्वारा या इस बंदर के द्वारा। इस प्रकार की दुरावस्था होने के कारण वह जो थका हुआ है, श्रांत है, सर्व जंतुन दृष्ट्वा पृच्छति, सारे जीव जंतुओं को, सारे प्राणी मात्राओं को, वहां उपस्थित पशु पंछियों को, पशुओं को देखकर वह पूछता है। हमने यहां तक देखा था सिंह क्रोधेन गर्जन, अत्यंत क्रोध के साथ गर्जना करते हुए, गर्ज धातु है शत्रु प्रत्यय पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, भो अहम वनराज है, अरे मैं वनराज हूं। वनराज वनस्य राजा, षष्ठी तत्पुरुष समास, मैं वनराज हूं। किम भयम न जायते, इस वन के राजा का आपको भय नहीं लगता? जनजाय धातु, जायते जायते जायन्ते लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। जनजाय का मतलब होता है टू बॉर्न, लेकिन यहाँ निर्माण होना, यहाँ
डर नहीं लगता आप लोगों को? इस अर्थ में मैं जंगल का राजा हूं और आपको डर नहीं लगता? किमर्थम मामेव तुदन्ति सर्वे मिलित्वा, किमर्थम, किस लिए? किमर्थम कस्मै इदम चतुर्थी तत्पुरुष समास है ये। मामेव तुदन्ति, संयोग, माम बस एवो, आप लोग मुझे ही क्यों तकलीफ दे रहे हो? सर्वे मिलित्वा, मिल धातु 6 क्लास, परस में पद, त्वा प्रत्यय, सब लोग मिलकर मुझे ही क्यों तकलीफ दे रहेगा? सर्वे, आप लोगों को इस सर्वे सर्वनाम को चलाना, सर्व सर्वनाम आता है, इसका ज्ञान आवश्यक है। सर्वनाम सर्व, जिस प्रकार हम सहा तौ ते पुल्लिंग में चलाते हैं, तत् सर्वनाम पुल्लिंग में, उसी प्रकार इसे भी लिखना पड़ेगा हमको। सर्वः सर्वौ सर्वे प्रथमा, सर्वं सर्वो सर्वान् द्वितीया, सर्वैः सर्वाभ्याम सर्वैः तृतीया। तो इस प्रकार यह उसी तरह हम लोगों का सर्व सर्वनाम भी चलता है पुल्लिंग में। तो यहाँ सर्वे यानी यू ऑल, आप सब लोग मिलके मुझे ही क्यों तकलीफ दे रहे हो? तो उसमें से एक वानर आता है, और वह वानर एक वानर है, वह वानर कहता है यतः त्वं वनराजः भवितुम तो सर्वथा योग्य हो। अरे हम आपको क्यों तकलीफ दे रहे हैं? यतः, क्योंकि त्वं वनराजः भवितुम सर्वथा योग्य, तुम वनराज बनने के लिए भू धातु है, तुमुन प्रत्यय, भवितुम सर्वथा अयोग्य, संधि है सर्वथा, ठीक, अयोग्य, अयोग्य नय तत्पुरुष समास, न योग्य, तुम वनराज बनने के लिए तुम सर्वथा सारी दृष्टि से अयोग्य है, अयोग्य हो। क्यों? राजा तो रक्षकः भवति परम भवान तो भक्षकः। एक सही बात उसने बता दी। ठीक है, जंगल का राजा शेर है, लेकिन राजा का कर्तव्य क्या है? प्रजा की रक्षा करना, यह राजा का कर्तव्य होता है। लेकिन अगर खुद राजा ही प्रजा का भक्षण करने लगे तो वह राजा कहने के योग्य नहीं, उचित नहीं। और अगर वह जंगल का राजा है तो जंगल के हर पशु पंछी की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। लेकिन हम देखते हैं कि वह जो सिंह है वही पशुओं की शिकार करता है। राजा कभी अपनी प्रजा की शिकार करता है, राजा कभी अपने प्रजा का भक्षण करता है। तो यह जो बंदर है उसको कहता है कि तुम सर्वथा किसी भी प्रकार से जंगल का राजा बनने के लिए अनुचित हो, अयोग्य हो, क्योंकि राजा तो रक्षक है, राजा तो रक्षक होता है। परम भवान तो भक्षक है, लेकिन आप तो भक्षक हो। भवान सर्वनाम भवत, पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन, हमने पिछले साल याद किया था। भवान भवंतो भवन्तः प्रथमा, भवंतम भवंतो भवतः द्वितीया, भवता भवद्भ्याम भवद्भिः तृतीया। अगर किसी को याद नहीं है तो आपको याद करना है इसको। अभी चलो स्वरक्षायामपि समर्थः नासी। अब एक बंदर उस लायन को, उस शेर को, उस सिंह को तकलीफ दे रहा है और वह उसके पीछे पागल जैसा दौड़ रहा है, वह खुद की रक्षा भी नहीं कर पा रहा उन बंदरों से। इसीलिए वह बंदर भी कहता है उसको अपि च स्वरक्षायामपि, अरे तुम तो अपनी खुद की रक्षा, स्वरक्षा, स्वस्य रक्षा, षष्ठी तत्पुरुष समास, स्वरक्षायामपि, रक्षायाम सप्तमी विभक्ति है, रक्षा कारांत स्त्रीलिंग शब्द, रक्षायाम सप्तमी विभक्ति है। और स्वरक्षा, स्वस्य रक्षा, षष्ठी तत्पुरुष, स्वरक्षायाम अधिक अपि संयोग, समर्थन नासी, नासी न अधिक असी, असी और धातु लकार मध्यम पुरुष एक वचन। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं तो एक बार सुनो। अस्ति स्तः संति, असि स्थः स्थः, अस्मि स्वः स्मः। यह लटलता है, धातु है और जो दूसरे गण से बिलोंग करता है, और यह परस्मैपद धातु है। और इसकी और विशेषता, यह अकर्मक धातु है। तो तुम तो खुद की रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो, तदे कथम अस्मान रक्षिष्यसि, तो फिर हमें कैसे, हमारी कैसे रक्षा करोगे? कथम अस्मान,
हम सब लोगों की रक्षा तुम कैसे करोगे? रक्ष धातु ल्यूट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, तो हम लोगों की तुम रक्षा कैसे कर पाओगे? अरे जो खुद की रक्षा नहीं कर पाता वह दूसरों की रक्षा क्या करेगा? तो इस प्रकार उस वानर ने उसको दो चीजें समझाई। एक, तुम रक्षक होना चाहिए तुम्हें, तुम भक्षक हो। दूसरी बात, तुम खुद की रक्षा नहीं कर सकते तो हमारी रक्षा क्या करोगे? अन्य वानरः किम न श्रुतां त्वया पंचतंत्रोक्ति। बाकी वानर जो थे वह बोलते कि आपने क्या पंचतंत्र की उक्ति नहीं सुनी? पंचतंत्रोक्ति, पंचतंत्र क्या है? तो पंचतंत्र पिछले बार भी आप लोगों ने सुना इस किताब के बारे में, पंडित विष्णु शर्मा लिखित पंचतंत्रम, यह विश्व की सर्वाधिक भाषाओं में भाषांतरित मूल संस्कृत में लिखी गई यह एक किताब है जिसमें 5 तंत्र आते हैं, इसलिए इसका नाम है पंचतंत्र। राजा अमर सिंह के बेटों को, मूर्ख बेटों को, जिनको नीति शास्त्र का ज्ञान नहीं, कुछ भी ज्ञान नहीं, ऐसे बच्चों को, मेरे मूर्ख बच्चों को, ऐसा कोई पंडित है जो नीति शास्त्र में पारंगत करे? तो ऐसी सभा में यह विष्णु पंडित कहते हैं कि मैं आपके बेटों को पारंगत करूंगा, और उसने पशु पंछियों की कथा के द्वारा 6 महीने में नीति शास्त्र में उन बच्चों को पारंगत किया। तो उन कथाओं का जो संग्रह है वह है पंचतंत्र। तो इस प्रकार 5 तंत्र है जिसका यह एक उल्लेख बंदर करते हैं कि आपने पंचतंत्र की उक्ति नहीं सुनी। अब क्या है वह उक्ति? क्या बताया गया है? यो न रक्षति वित्रस्तान् पीड्यमानान् परे सदा जन्तुं पार्थिव रूपेण सकृतान्तो न संशयः। यो न रक्षति वित्रस्तान्, अरे जो त्रस्त लोगों को, जो तकलीफ में है, ऐसे लोगों की रक्षा न करते हुए पीड्यमानान् परे सदा, जो तकलीफ में है ऐसे लोगों की रक्षा न करते हुए सदैव उनको पीड़ा देता रहता है, उनको तकलीफ देता रहता है। जंतुन पार्थिव रूपेण सकृतान्तो न संशयः, और ऐसा दूसरों को तकलीफ देने वाला जो है पार्थिव रूपेण सकृतान्तो न संशयः, ऐसा अगर व्यक्ति राजा के रूप में विद्यमान हो तो वह कृतांत, अंत करने वाला ही होता है, सबका नाश करने वाला होता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। तो इस प्रकार उन्होंने एक पंचतंत्र की उक्ति उस राजा को सुनाई। उक्त में एक कौवा, हमने सुना है श्लोक काक चेष्टा पक्वोद्यान, उसमें कौवे का उल्लेख दिया है, कौवे के बारे में बहुत सारा, उसका वायस यह शब्द भी हम लोग इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। अरिष्ट, तो यह काक जो है आम, सत्यम कथम, अब झगड़ा चल रहा था बंदरों का और सिंह का, लेकिन बीच में कौवा आता है और कौवा बीच में कहता है हाँ आम आम, आम का मतलब हाँ, सत्यम कथितम त्वया, बंदर को कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, सत्यम कथितम त्वया वस्तुतः वनराज भवितुम अहमेव योग्य। और वो कहता है यह तो सिंह तो किसी प्रकार से वन का राजा बनने को तैयार है, ये यानी लायक नहीं है, लायबल नहीं है, और मैं हूँ सारी दृष्टि से वन का राजा बनने के लिए मैं ही योग्य हूँ, ऐसा वहां कौवा कहता है। अब कौवा आके कहता है कि हाँ सही बोल रहे हो बंदर राजा, मैं ही हूँ सही व्यक्ति जो राजा बनने के लिए उचित है, योग्य है, पात्र है। और इसका कहना होता है नहीं होता, उतने में पी कहा, कोयल जो नाइटिंगेल है, ककू है, वह कोयल उपहासन, उपहास करते हुए कथम त्वं योग्य वनराज भवितुम, तुम कैसे क्या उचित हो, तुम कैसे क्या पात्र हो, तुम किस प्रकार योग्य हो वन का राजा बनने को। यत्र तत्र का इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुली करोश। अरे देखो हम लोग घूमते हैं, पंछियों की चहचहाट, निसर्ग का वातावरण है, पूरी तरफ हरियाली है, सन्नाटा है, और पंछियों की आवाज सुनाई देती है, वह मंजूर ध्वनि, वह मन को आनंद देने वाली ध्वनि रहती है, हमें प्रसन्न लगता है। यह निसर्ग का यह अनोखा रूप हम अगर देखते हैं तो मन प्रसन्न होता है, मन रोमांचित होता है।
और जीवन का यह नया दृश्य हम लोगों को अनुभव करने को मिलता है। लेकिन हम बैठे हैं, विश्रांति से कर रहे हैं या कहीं से आज शांति से जा रहे हैं, शीतल ठंडी छाव है, शीतल वायु बह रही है, हरियाली है, और एक का ऐसा कंटिन्यूअस एक आधा ध्वनि, ऐसा निरंतर एक आवाज हम लोगों को सुनाई दे रहा है। तो हम क्या करते हैं? तो वहां देखते आजू बाजू में, और हमने बहुत बार कथा सुनी है, कौवे के लिए पत्थर उठा के घड़े में डाला और पानी पिया था। लेकिन आज हम वो घड़ा कर और वो कौवा भूल जाते हैं और वह पत्थर उठाते हैं और उस पत्थर से पहले उस कौवे को भगाते हैं। क्यों? तो इस आह्लाददायक वातावरण को ये का करके दूषित कर रहा है, मलिन कर रहा है। तो वही उदाहरण यह कोयल जो है वह देती है कि तुम कैसे क्या योग्य हो। अरे यत्र तत्र जहां वहां का इति कर्कश ध्वनिना, का इस कर्कश ध्वनि से, ध्वनिना ध्वनि शब्द की तृतीय विभक्ति, वातावरण आकुली करुति, वातावरण दूषित करते हो। न रूपम न ध्वनिरस्ति, अरे एक तो तुम्हारे पास कोई रूप भी नहीं है, दिखने में भी सुंदर नहीं हो, न रूपम न ध्वनिरस्ति, संधि विग्रह है, ध्वनि ही अधिक अस्ति, आवाज भी नहीं है, रूप तो नहीं और आवाज भी नहीं। कृष्ण वर्णम मेद्य मेद्य भक्षकम वाम कथम वनराजम मन्यामहे वयम। और एक और कड़वा सच कव्य के बारे में यह पीक कहते हैं कि अरे काले वर्ण के हो तुम, कृष्ण वर्णम, एक तो रंग काला है तुम्हारा। दूसरी बात मेद्य मेद्यम, अरे मेद्य यानी योग्य, उचित खाने योग्य, और अमेद्य खाने के लायक नहीं ऐसी चीज, यानी खाने योग्य, उचित अनुचित सारी चीजों का तुम सेवन करते हो, भक्षण करते हो। तुम अपने आप को तो हम कदम वनराजम मन्यामहे हुए, तो तुमको हम किस प्रकार वन का राजा माने। मन्यामहे यह उत्तम पुरुष बहुवचन है, मन धातु, इसका अर्थ होता है टू फील, फोर्थ क्लास, आत्मनेपद, लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, मन्यते मन्येते मन्यन्ते मन्यसे मन्येते मन्यद्वे मन्ये मन्यामहे मन्यामहे। तो हम लोग आपको वयम मन्यामहे, हम आप तुमको कैसे के इस वन का राजा मानेंगे। तो इस प्रकार वह कौवा और कोयल इसकी बातचीत होती है। तो कौवा भी चालू करता है, अरे 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 क्या, अरे अरे किम जल्पसी, जल पहले बड़बड़ करना, बोलना, अरे क्या बोल रहे हो। यदि हम कृष्णवर्ण तरी त्वम किम गौरांग। अब इन दोनों की लगती है। उसको उत्तर देता है कौवा कि ठीक है मैं तो काले रंग का हूं, लेकिन तुम कौन से गोरे अंग के हो, क्या बड़बड़ कर रहे हो, क्या बोल रहे हो। यदि हम कृष्णवर्ण, मैं अगर कृष्णवर्ण का हूं, काले रंग का हूं, तरी त्वम किम गौरांग, क्या फिर तुम गोरे अंग के हो, तुम गोरे हो। अपि न विस्मर्यते किम, और तुम ये किम विस्मर्यते, ये बोल रहे हो यत् मम सत्य प्रियता तु जनानां कृते उदाहरण स्वरूपा, और मेरी सत्य प्रियता, मैं कितना सत्य वक्ता हूं, ये जनानां कृते उदाहरण स्वरूपा, मेरी जो सत्य प्रियता है तो वो तो लोगों में तो बहुत लोकप्रिय है। हमने कहावत सुनी है, झूठ बोले कौवा काटे। इसका मतलब अगर आप झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। इसका और दूसरा अर्थ क्या निकालेंगे, कौवे को सच प्रिय है, कौवे को सिर्फ सत्य ही मंजूर है। तो इसका उदाहरण यह देता है कि अनृतम वदसी चेत का कह दशे, अनृतम असत्यम, या एक नया शब्द आप लोगों को दिखेगा, ये एक्चुअली गया है आप लोगों को, लेकिन अनृतम असत्यम, अनृतम का समास होता है न भूतम, ऋतम वचनी सत्यम वचनी, ऐसा हमने सुना है कि ऋतम वचनी सत्य बोलेंगे। तो अनृतम न ऋतम यानी असत्य, अनृतम का मतलब नया तत्पुरुष समास। तो अगर झूठ बोलोगे तो
तो का कह दशेत, कौवा 10 लेगा। 10 धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन इति प्रकारेण, इस प्रकार से। और अस्माकं परिश्रम ऐक्यम च विश्व प्रथितम अपि च, और हमारा जो ऐक्य है, यूनिटी है, वह तो विश्व प्रसिद्ध है। मालूम है आप लोगों को, किसी चीज को मरा हुआ देखकर ये कौवे सब मिलकर बैठ जाते हैं उस पर, इसका मतलब उनका यूनिटी के बारे में वह कौवा कह रहा है कि हमारा परिश्रम और एकता के बारे में हम तो विश्व प्रसिद्ध है। विश्व जानता है हमारी एकता और परिश्रम, और विद्यार्थी के लिए भी हम आदर्श है। हमने बहुत बार एक श्लोक सुना है, काकचेष्टा भगोद्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी बृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी के 5 लक्षण हम बताते हैं, जिसमें पहला ही लक्षण बताया काकचेष्टा। कौवा एक जगह कहीं भी बैठता है तो भी वह स्थिर नहीं बैठता, वह इधर देखेगा उधर देखेगा, देखता ही रहता है, का करेगा, फिर इस डाली से उठकर उठ नहीं जाएगा। इसका मतलब उसकी जगह जो चेष्टाएं है, जो क्रियाएं है, वह विद्यार्थियों में होना जरूरी है। विद्यार्थी निश्चल नहीं होना चाहिए, वह सचेत होना चाहिए, चंचल होना चाहिए। तो वह हम विद्यार्थियों के 5 लक्षण में बता दें कि कौवे जैसे विद्यार्थी की, छात्र की चेष्टा होनी चाहिए, कृति होनी चाहिए। तो यहाँ उसका उदाहरण यह कौवा काक हमको देता है। कौवा कहता है अपीच काक चेष्टा, और काक चेष्टा यानी चेष्ट विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मन्यते। कौवे जैसी अगर चेष्टा है तो ऐसा विद्यार्थी आदर्श माना जाता है। तो छात्र जो है कौवे की चेष्टा वाले विद्यार्थियों को आदर्श विद्यार्थी माना जाता है। अब इतना होने के बाद कोयल उसको एक बार और प्रत्युत्तर देती है, क्या अलम, अरे नवीन आतीविक कथनेन, ये जो तुम्हारी जो बढ़ाई है कि मैं ऐसा मैं वैसा, ये जो तुम्हारा बहुत बढ़ाई चलो है, बस करो, तुम स्मर्यते, क्या तुम बोलते हो? आपने ये भी श्लोक लिखा है, का कृष्ण पी का कृष्ण को भेद पिक का तयो वसंत समय प्राप्ते काक पिक पिक। पर कौवे ने कहा, अरे बस 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 वो तो तुम्हारी बढ़ाई, क्या ये भूल गए? कौवा भी काला है, का कह कृष्ण पी कह कृष्ण, कौवा काला है और कोयल भी काली है। किम भेद पिक काकयो हो, को भेद पिक काकयो हो, कौवा और कोयल में क्या भेद है? पिका च काकह च तयो हो, तरह तरह द्वंद्व समास। तो क्या भेद है? वसंत समय प्राप्ते, जब कभी भी वसंत ऋतु आता है तो काकह काकह पिकह पिकह, तो कौवा कौवा ही रहता है और कोयल कोयल ही रहती है। क्या फर्क है? क्या फर्क गिरता है वसंत ऋतु में? वसंत ऋतु का यह जो मनोहर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक यह जो निसर्ग रम्य वातावरण है, इस वातावरण में कोयल अपनी मीठी आवाज में, सुरीली आवाज में गीत गाती है, कू कू कहती रहती है, करती रहती है। और यह कौवा जो सदैव काका करता रहता है, वह उस मधुर वातावरण में भी, इस अत्यंत रमणीय ऐसे वसंत ऋतु में भी वह अपना कर्कश ध्वनि ही चलाता रहता है। तो इस प्रकार उचित समय आने पर ही मनुष्य के गुण का प्राकट्य होता है। इस प्रकार उस पीक ने कोयल को कहा, ये इस कोयल ने कौवे को कहा कि वसंत ऋतु आने के बाद कौवा कौवा ही रहता है और कोयल कोयल ही रहती है। तो उस पर कौवे ने उसको एक आखिरी बार सुना दिया, रे परभृत, यह कोयल का, पीक का दूसरा नाम है, उसे परभृत कहते हैं। हम सुनते हैं, अभी तो हम पक्षी तज्ञ भी नहीं है और पंछियों के अध्ययन भी नहीं करते, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये जो कोयल है, यह कोयल अपने जो अंडे हैं वह अंडे खुद के नेस्ट में नहीं रखती, वह कौवे के घर में, कौवे के नेस्ट में ही अपने अंडे रखती है और कौवे के द्वारा ही उसका एक बेसिक लालन पालन कहते हैं, वह कौवे के द्वारा होता है। इसलिए उस कोयल को, उस पीक को हम परभृत कहते हैं, कि जिसको दूसरे के द्वारा जिसका भरण पोषण हुआ है, इसलिए वह परभृत कहलाती है। अहम यदि तव संतति न पालयामि, अगर मैं तुम्हारी संतति को नहीं पालूंगा
तरी कुत्र स्युः कहा, तो फिर ये पी कहा बहुवचन है, तो ये जो कोयल बहुत सारे थे ये कहाँ से आएंगे? अतः हम एव करुणापर पक्षी सम्राट, इसलिए मैं ही करुणा पर, मैं ही करुणा भागने वाला, मैं ही दयाशील दयावान, ऐसा पंछियों का राजा कौवा हूं। तो इस प्रकार कौवे का और इस पीक का यानी काक का और पीक का संभाषण होता है, और उसमें में हाथी की एंट्री होती है, और ये हाथी आके क्या कहता है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस लेसन को आपको कम से कम 5 बार पढ़ना पड़ेगा। तो आई होप हमारे नेक्स्ट लेक्चर के पहले एटलीस्ट 3 बार आपकी रीडिंग कंप्लीट रहेगी। सो टिल देन कीप सेफ, कीप हेल्दी योरसेल्फ एंड हैव अ गुड डे।